आपके घर के अंदर अगर सबसे छोटा रूम कोई होता है तो वो होता है बाथरूम। अब ये जो बाथरूम है ये भले ही छोटा होता है पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगाई जाती है जिस वजह से इसे बनवाने का खर्च अच्छा खासा आ जाता है। और बाथरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है तो वो होती है प्लम्बिंग। तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि 2023 में अगर आप एक बाथरूम बनवा रहे हो तो उस बाथरूम के प्लम्बिंग के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। जब हम बाथरूम के प्लम्बिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो दो चीजों के ऊपर आपका खर्च होता है। सबसे पहली चीज जो कि है प्लम्बर का कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट, और दूसरी चीज जो कि है मटेरियल कॉस्ट। और आपके बाथरूम का जो प्लम्बिंग कॉस्ट है वो इन 5 चीजों के ऊपर भी डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज आपके बाथरूम का साइज, दूसरी चीज मटेरियल, तीसरी चीज सैनिटरी फिटिंग, चौथी चीज वाटरप्रूफिंग और पांचवी चीज कि आप कितने पॉइंट अपने बाथरूम के अंदर दे रहे हो। अगर आपके बाथरूम का साइज बहुत ही बड़ा है, आप लग्जरी बाथरूम बनवाना चाहते हो तो आपको ज्यादा खर्च आ सकता है। पर यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो रेगुलर बाथरूम बनवाए जाते हैं उस तरह का बाथरूम आप अपने घर के अंदर बनवाने वाले हो और उस बाथरूम का साइज होगा 7 फीट बाय 4 फीट के आसपास। और ये जो बाथरूम होगा वो अटैच होगा यानी कि उसके अंदर कमोड का भी इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी चीजें भी इस बाथरूम के अंदर होंगी जैसे कि मिक्सर, शॉवर, कमोड, बेसिन, सोलर या फिर गीजर पॉइंट। तो चलिए ये तो बात हो गई कि आखिर किस तरह का आपका बाथरूम होगा। तो अब बात करते हैं प्लम्बर के कॉस्ट के बारे में। तो अब आपका जो बाथरूम है वहां पर आपके जरूरत अनुसार और प्लम्बर के सजेशन अनुसार आप वहां पर उनका पॉइंट और लोकेशन फिक्स कर लोगे। यानी कि आपके बाथरूम में कमोड कहां पर आएगा, मिक्सर कहां पर होगा, बेसिन कहां पर होगा, इन चीजों को फिक्स किया जाएगा। जब ये चीजें फिक्स हो जाएंगी उसके बाद प्लम्बर वहां पर मार्किंग कर लेंगे, लेवलिंग निकाल लेंगे। जब मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्लम्बर वहां पर झरी मार लेंगे यानी कि वॉल को कट कर लेंगे। वॉल को कटिंग करने के बाद बारी आती है पाइप को फिक्स करने की, तो वहां पर प्लम्बर पाइप को फिक्स कर देंगे। और जब पाइप फिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपको प्लम्बर के पास से उन पाइप लाइन की टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए। ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि पाइप कहीं पर लीकेज तो नहीं है। टाइल लगाने से पहले अगर आप इस टेस्ट को नहीं करते हो और उसके ऊपर डायरेक्टली टाइल को लगा देते हो तो आगे चल के अगर लीकेज हो जाता है तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको वापस से टाइल को तोड़ना पड़ेगा, उस लीकेज हुए पाइप को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद में वापस से उसके ऊपर टाइल लगानी पड़ेगी। यानी कि इन चीजों में आपका पैसा और टाइम दोनों चीजें वेस्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको प्लम्बर को यह जरूर बताना है कि टाइल को फिक्स करने से पहले आपको टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए। जब आपके बाथरूम के अंदर टाइल फिक्स हो जाएंगी उसके बाद प्लम्बर आकर बाकी चीजों को फिक्स करके देंगे जैसे कि मिक्सर, शॉवर, कमोड, बेसिन, ऐसी सभी चीजों को प्लम्बर आपको फिक्स करके देंगे। तो अब हमने ये जान लिया कि बाथरूम किस तरह से होगा, प्लम्बर किस तरह से काम करके देंगे। अब ये जानते हैं कि प्लम्बर इस बाथरूम के लिए आपसे कितना पैसा ले सकते हैं। प्लम्बर आपसे जो लेबर चार्ज है वो 2 टाइप से ले सकते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है लमसम रेट मेथड और दूसरा टाइप होता है एटम रेट मेथड। जो लमसम रेट मेथड है उसमें प्लम्बर आपसे एक बाथरूम के लिए 12 से लेकर 15,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी मेथड होती है जो कि है एटम रेट, जिसमें कि हर एक चीज को लगाने के अलग अलग रेट होते हैं। जैसे कि मिक्सर को फिक्स करने का अलग रेट, कमोड को फिक्स करने का अलग रेट, आपकी जो प्लम्बिंग लाइन होती है उनका रेट अलग से लिया जाता है यानी कि रनिंग फीट पे उसका रेट लिया जाता है। तो प्लम्बिंग के सभी आइटम रेट के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि इस बाथरूम में जो मटेरियल आप लगाओगे उसके लिए आपको कितना खर्च आएगा। तो जाहिर सी बात है जो आपका रेगुलर बाथरूम है उसके अंदर आप CPVC फिटिंग का इस्तेमाल करोगे। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट है ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आप मटेरियल ले रहे हो, पर अप्रोक्सीमेट अगर हम एक कॉस्ट को मान के चले तो आपको एक बाथरूम के लिए 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक का मटेरियल लग सकता है। अगर हम प्लम्बिंग और मटेरियल दोनों कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग एक बाथरूम के लिए 30 से लेके 35,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि 2023 में अगर आपको एक बाथरूम बनवाना है तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो अब हम ये जानेंगे कि अगर आप प्लम्बर को काम देने वाले हैं तो प्लम्बिंग के जो लेबर रेट होते हैं एटम रेट के हिसाब से वो कितने होते हैं, इनके बारे में अब हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं एटम वाइज क्या रेट प्लम्बर चार्ज करते हैं। इसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है जो कि है इंडियन टॉयलेट सीट यानी कि जिसे उड़ीसा पैन भी कहा जाता है। उसे लगवाने के लिए 800 से लेकर 1000 रुपए तक प्लम्बर आपसे चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सिंपल वॉश बेसिन की। अगर उसका साइज 16 इंच बाय 18 इंच है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 400 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको कमोड लगवाना है फ्लश टैंक की फिटिंग के साथ तो उसके लिए प्लम्बर आपके पास से 1000 से लेकर 1200 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है वॉल मिक्सर की, जिसके लिए प्लम्बर आपसे 700 से लेकर 800 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अगला आइटम है बिप कॉक, जिसके लिए 100 रुपए एक टैप के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। उसके बाद में पिलर, जिसके लिए भी 100 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। और अगर बारी आती है आपके एंगल कॉक की तो उसके लिए भी आपको 100 रुपए तक चार्ज देना पड़ सकता है। अगर हम नेक्स्ट आइटम की बात करें जो कि है डाइवर्टर, इसके लिए प्लम्बर आपसे 800 से लेके 1100 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं।
इसी तरह से प्लम्बिंग के और भी रेट होते हैं, जैसे कि पूरे घर का अगर प्लम्बिंग वर्क करवाना है तो कितना रुपए लिया जाएगा। उसके बाद में ओवरहेड वाटर टैंक होती है, जो पाइप लगवाए जाते हैं उनका रेट रनिंग फीट के हिसाब से होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो 2023 में पूरे प्लम्बिंग रेट के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।